हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज और उसके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेल ऑर्गेनेली? द cellular components responsible for the functioning of a cell are called cell organelles. Different organelles present within the cell are classified into three categories based on the presence or absence of the membrane. So what is a cell organelle? जो भी cellular components सेल को फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है कि सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक सेल वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद सपोज दिस इज़ अ सेल वॉल, सो इसके अंदर सेल के आउटर में सबसे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, और जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज होंगी। साइटोप्लाज्म वाले रीजन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं का काम होता है सेल को फंक्शनिंग में हेल्प करना। सो द सेल्यूलर कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट विद इन द सेल। काफ़ी सारी अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। अब कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन आपको पता है ना, जो कि ऑर्गेनेली को कवर कर रही है। सपोज दिस इज़ अ ऑर्गेनेली एंड ये जो चीज़ इसको कवर कर रही है इसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनेलीज में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ में डबल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज. So organelles without membrane includes cell wall. Cell wall is without membrane. Cell wall is not protected by any membrane, है ना? Ribosomes and cytoskeleton. These organelles are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. So cells के भी दो टाइप्स होते हैं ना, तो दोनों तरह के सेल्स के अंदर ये जो राइबोसोम्स है, सेल वॉल है, साइटोस्केलेटन है, ये विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने मेरी वो सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप उस पर जाकर इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब एक्सप्लेन किया है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. Now next we have a single membrane bound organelles. These include vacuoles, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome and are present only in eukaryotic cell. मतलब कि जो सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? वैक्यूल, गोल्जी apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome. Next we have is double membrane bound organelles. These include nucleus, chloroplast and mitochondria. These are present only in eukaryotic cells. These organelles also differ in their structure and functions performed by them. So there we have a structure of a cell. In this you can see this is the cytoplasm. ठीक है, ये वाला क्या रीजन है? साइटोप्लाज्म. दिस इज़ अ न्यूक्लियस. इससे क्या कनेक्टेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो येलो कलर की चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये अंदर की साइड प्रेजेंट है, दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे कनेक्टेड बाहर प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है. इसके बाद गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी हो ना, ये सब इधर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. और ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये. ठीक है, और सेल किससे सराउंडेड है? सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, सेल वॉल से सराउंडेड है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक न्यूक्लियस मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा. ये चीज़ मैंने काफ़ी ऑब्जर्व की है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमें भी नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं. तो इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So next we have is cell membrane. It is also called as plasma membrane और cytoplasmic membrane. Cell membrane हम सबको पता है कि जो भी साइटोप्लाज्म के बाहर जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके बाहर वाली जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट है इसीलिए इसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. सेल मेम्ब्रेन, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी. लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन
also called as cell membrane, है ना. It is a selectively permeable membrane that permits the entry of selective material inside and outside of the cell depending on the requirement. मतलब अब ये जो membrane है ये एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करिए कि सेल के जो कंटेंट्स है उसको बाहर आना हो या बाहर के कंटेंट्स को अंदर जाना हो, तो वो सब किस पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मेम्ब्रेन? इट विल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल. एक तो ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है और दूसरा ये सेल के कंटेंट्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़ सेल वॉल. सो सेल वॉल इज़ अ non-living structure forming the outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall is not an organelle, it is actually the outer wall, so you cannot consider it as an organelle. Okay, cell wall gives shape to the cell and also protects the cell from damage and infection. So इसका basically function क्या है, protection का. Next we have is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance found between cell membrane and nucleus. As I have explained earlier, it is a jelly-like substance and it will be found between cell membrane and nucleus. All the organelles, all the cell organelles, they are found in cytoplasm. It is composed of water, organic and inorganic compounds. Cytoplasm functions by controlling all the metabolic activities taking place within the cell, and most of the chemical reactions are carried within it. So cytoplasm का main function क्या है? Its function is to control all the activities that are taking place in the cell, and mostly the chemical reactions will also take place in cytoplasm of the cell. Basically we can say it is the site for most of the chemical reactions. ठीक है. Next we have is nucleus. Nucleus is a double membrane bound organelle found in all eukaryotic cells. It is the largest organelle present in eukaryotic cells and act as a storehouse of the cell's DNA and functions as the control center of cellular activities. The surround nucleus is surrounded by a nuclear membrane and is dark in color. The primary function of nucleus is to monitor cellular activities including metabolism and growth. So basically न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि भाई जितनी भी एक तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है हेरिडिटरी मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए आरएनए, वो सब स्टोर होते हैं. कहाँ स्टोर होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होते हैं. और क्रोमोसोम्स क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मतलब हम जीन भी कह देते हैं कई बार. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो जीन्स होती हैं, दीज आर द हेरिडिटरी यूनिट इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी क्रोमोसोम्स पर, तो उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. सो बेसिकली अब इतना जान लीजिए, आपकी न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल स्टोर होता है. ठीक है. Next we have is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल चिपक के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जो ऑर्गेनली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब ऐसे याद कर सकते हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बिल्कुल अंदर प्रेजेंट है. अब न्यूक्लियस के अंदर तो वो नहीं जा सकता, तो बिल्कुल अंदर का मतलब है न्यूक्लियस के बिल्कुल चिपक के प्रेजेंट है. ठीक है. व्हाट इज इट्स फंक्शन? its function is to transport system of the cell involved in transporting materials throughout the cell. सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, मान लो न्यूक्लियस से बाहर से न्यूक्लियस में, वो चीज़ कौन परफॉर्म करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स based on the presence and absence of ribosomes, rough ER and smooth ER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी के स्ट्रक्चर पर कुछ मेम्ब्रेन पर स्ट्रक्चर पर कुछ राइबोसोम्स या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो रफ हो जाएगा ना, स्मूथ नहीं रहेगा. इसीलिए अब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसे हम रफ ER कह रहे हैं. अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो इसे हम स्मूथ ER कहेंगे. ठीक है. रफ ER इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. तो ER के अंदर भी जो बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपक कर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ कौन प्रेजेंट होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है. ठीक है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस. इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयड हॉर्मोन्स इन सिंथेसाइज्ड इन SCR एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग द सेल. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप फटाफट से जाकर उस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. Next we have is mitochondria. Mitochondria is a double membrane bound cell organelle that are not normally visible under the microscope. This cylindrical or sausage shaped structure is also called the powerhouse of the cell, as they are the sites for aerobic respiration of the cell and produce cellular energy in the form of ATP. Now all the energy that is needed for the functioning and all the processes of the cell
is obtained from mitochondria. That's why it is called as the ATP production of the cell, or you can also say it as powerhouse of the cell. कैसी शेप होती है इसकी? सिलेंड्रिकल और सॉसेज टाइप, ठीक है। और दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, एज यू कैन सी हियर देयर इज एन इनर मेम्ब्रेन एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो बाहर वाली ऑरेंज सी दिख रही है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द ब्लू वन इनसाइड। उसके आउटर पर जो येलो कलर की लाइन है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड दीज आर द पार्टिकल्स इन द मैट्रिक्स वी हैव इज DNA। यू कैन सी हेयर ना सर्कल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, दीज आर द DNA, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वी हैव इज राइबोसोम्स। Ribosomes are dense particles with granular structures. They have a composition of 2/3 of ribonucleic acid, that is RNA, and 1/3 of proteins. They are not surrounded by any membrane. These are present in eukaryotic cells in 80S, while ribosomes found in prokaryotes is 70S. So what is ribosomes? Ribosomes is made up of two things. First is RNA and the another one is proteins. So it is a composition of RNA proteins. RNA content is 2/3 and proteins is 1/3, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट है, RNA इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका काम क्या होगा? प्रोटीन्स को बनाना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस इन ऑल द लिविंग सेल्स, ensuring the survival of the cell. Okay, so this was the function of ribosomes. Next we have is plastids. So plastids are the large membrane-bound organelles that are found in all the plants and euglenoids. These contain some specific pigments that are responsible for imparting specific colors to the plants. It can be of 3 types. Plastids 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, कुछ याद आ रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और ये जो है प्लांट को उनका ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर जो है लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, और फिर वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। सो व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. Next we have is chromoplast. Chromoplast include carotenoids, fat soluble pigments like keratin, xanthophyll, etc. And these have characteristic colors like yellow, orange, red, etc. ये कलर्स जो है येलो, ऑरेंज, रेड, ये कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को? क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड आर कलरलेस. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, और ये कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर इनका नहीं होता है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट प्लास्टिड्स. नेक्स्ट वी हैव इज साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. साइटोस्केलेटन, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इंक्लूड मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल. So this is the function of cytoskeleton. It will control the motility, that is movement, mechanical support and maintenance of the shape of cell. Next one is Golgi apparatus. You all are well aware about Golgi apparatus. So it's a membrane bound organelle composed of flattened stacked pouches called cisternae. सिस्टर्नी और क्रिस्टी में कंफ्यूज मत होइएगा. सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी अपरेटस में मिलते हैं, और जो क्रिस्टी है वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया इनमें मिलेगा, ठीक है. तो सिस्टर्नी जो वर्ड है वो गोल्जी अपरेटस के अंदर आपको मिलता है. जो गोल्जी अपरेटस में फ्लैट से पाउचेज हमें नज़र आते हैं ना, उन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं. और ये जो गोल्जी अपरेटस, इसका काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू देयर टारगेटेड डेस्टिनेशंस. हमें पता है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है गोल्जी अपरेटस. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो प्रोटीन्स बन जाते हैं, उसके बाद वो प्रोटीन्स बाहर आते हैं वेसिकल्स के साथ अटैच होकर, और फिर वो गोल्जी अपरेटस के थ्रू बाकी फंक्शनिंग करते हैं. तो ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग का बिजनेस है इसका, गोल्जी अपरेटस का, ठीक है. सो दिस आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. दिस वॉज गोल्जी अपरेटस. नेक्स्ट वी हैव इज़ द डायग्राम. ओके, सो एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ अ 2D डायग्राम एंड दिस इज़ अ 3D डायग्राम. 3D को ही देखेंगे. तो ये जो है ये एक गोल्जी अपरेटस का डायग्राम है. इसे हम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. दिस इज़ इट्स ट्रांस फेस, एंड जो अंदर वाला फेस है उसे हम कहेंगे सिस फेस. ये क्या है? फ्लैटेंड पाउचेज है ये, ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी. और इसके अंदर का जो ये स्पेस है डार्क कलर थोड़ा, दिस इज़ द ल्यूमन. ऑल क्लियर? दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus.
Next we have is microbodies. These are the membrane bound minute vesicles that contain various enzymes. They are found in both plants and animal cells. सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में तो हम सबको ही पता है. दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ और प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड फ्लैजिला आर बिगर देन सीलिया इन साइज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. सीलिया जो है वो हेयर लाइक छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये सपोज है मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी सी कुछ आपको प्रोजेक्शंस मिलेंगी. हेयर की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं सीलिया. और जो फ्लैजिला होते हैं वो सीलिया से काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, और इनका काम होता है मूवमेंट. सपोज दिस इज़ अ सेल, तो यहाँ पर आपको इस तरह से फ्लैजिला मिल सकते हैं. एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इनका काम क्या होता है? सेल को मूव करने में हेल्प करना. ठीक है. सो दीज आर द सम सीलिया एंड फ्लैजिला. नेक्स्ट वी हैव इज़ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स तो हम सबको पता है जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं. These are defined as storage bubbles of irregular shapes and fluid-filled organelles enclosed by the membranes. They are responsible for storage of food or nutrients that are needed by the cell. जो भी फूड या फिर न्यूट्रिएंट सेल को चाहिए होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर हम नहीं, सेल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंके जाते हैं सेल से, वो काम सारा किसका होता है? वैक्यूल्स का काम होता है. इसी वजह से जो सेल है वो कंटेमिनेट नहीं होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स से, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है. एंड इट विल स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट एंड देन इवेंचुअली थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल. सो प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, बिकॉज वी ऑल नो एनिमल सेल्स के अंदर तो और भी वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए और भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसी कोई खास ऑर्गेनली नहीं होती है. तो इनके पास क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं. वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि भाई जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक टाइम के लिए स्टोर करेगा और फिर बाद में उनको जो है बाहर कर देगा सेल की. ठीक है. आई होप अब आपको समझ आ गया होगा वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो दिस वॉज अबाउट सेल ऑर्गेनलीज. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.